फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फिट एंड मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी मेरे भाई नए आए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट भाई किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है 10th पास, ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने भाइयों तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था उसका फुल नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ क्वालिफिकेशन जो क्या क्या आपका रहने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के और डिपार्टमेंट को भेजना है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा, एक एक डाउट। तो अभी जो है मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। देन इसमें आपको मैं बताऊंगा ये जो सेकंड वाला एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी वैकेंसी करके जो लिखा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। देन मेरा एक PDF ओपन होगा। ठीक है, अब ये वही PDF है जिसका अभी कुछ दिन पहले जो है नोटिस आया था। ठीक है, अब इंडियन कोस्ट गार्ड है भाई, ये चेन्नई की तरफ से रिक्वायरमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था कि भाई आपकी कहां पोस्टिंग आने वाली, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो आप वो वीडियो भी आप देख लेना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी इसमें मैं केवल ये बताऊंगा कि इसका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए। इंजन ड्राइवर के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस इसमें अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एस इंजन ड्राइवर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ। तो इसमें एक सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई इंजन ड्राइवर का आपके पास, कॉम्पिटेंसी एस इंजन ड्राइवर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंजन ड्राइवर का। ठीक है, एज लिमिट मैंने आपको बता दी भाई 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। सारंग लास्कर की अगर इसमें बात करूं तो भाई इसमें भी आपको 10th पास चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई सरंग लास्कर का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अभी इसमें बात करूं तो भाई 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि डिजायरेबल है। यदि नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर की बात करूं तो भाई इसमें आपका 12th पास चाहिए और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट की वही 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। अब सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड MTDOG की बात करूं तो इसमें भाई आपका 10th पास होना चाहिए। मस्ट बी प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बोथ हैवी और लाइट व्हीकल का, दोनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। प्लस 2 ईयर आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का। ठीक है, नॉलेज ऑफ मशीन, आपको मशीन का नॉलेज भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो फ्रेंड्स 18 से 27 साल आपकी इसमें एज लिमिट रखी गई है। भाई फायरमैन की अगर मैं बात करूं तो फायरमैन की जो है इसमें मेट्रिकुलेशन आपका 10th पास होना चाहिए और आप फिजिकल फिट होने चाहिए और इसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, एक बार आप इसको वॉच कर लीजिएगा, सारा कुछ जो है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा भाई आपके फिजिकल एक्टिव जो है बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी इसमें अगर एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ICE फिटर स्किल्ड। ठीक है, तो इसकी जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ 6 वैकेंसी है। अब इसमें जो है आपका भाई मेट्रिकुलेशन मांगा गया है और आपका जो है ITI कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। किससे? फिटर ट्रेड से। ठीक है, आपके पास ITI या फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और जो है इसमें 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई यदि आपके पास अप्रेंटिस है देन तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसमें आपके पास भाई 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड फॉर विच और नो ट्रेनिंग इज अवेलेबल इन द ITI और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। तो आपके पास या तो इसमें फिर 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली यदि आप मेट्रिकुलेशन पास हो और आपके पास भाई ITI का सर्टिफिकेट है, तो जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और ITI का सर्टिफिकेट है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं भाई आगे चल के, तो इसमें जो है इस पे पेंटर की जो है इसमें आपका मेट्रिकुलेशन मांगा गया है और इसमें आपका जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए भाई जो ट्रेड दी है उससे। ठीक है, अप्रेंटिसशिप भी इसमें एसेंशियल है, तो मतलब कंपलसरी है। ठीक है, एज लिमिट वही 18 से 27 साल। MT फिटर, MT टेक्निकल, MT मैकेनिकल। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई मेट्रिकुलेशन इसमें 10th पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर आपके पास ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में अगर मैं बात करूं तो ITI डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी MTS की बात करूं तो वही इसमें 10th पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई MTS सारे जो MTS में यही क्वालिफिकेशन दिया भैया, आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, इसमें लगभग एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है इसमें मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल फिटर में आपके पास ITI होना चाहिए, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो है सारा कुछ इसमें क्राइटेरिया क्लियर करके दिया। बाकी आपको एज भी रिलैक्सेशन भी मिलेगा भाई, आप मतलब जिस कैटेगरी से आ रहे हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज का रिलैक्सेशन जो है डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो कमांडर कोस्ट गार्ड ईस्टर्न रीजन नियर नेपियर ब्रिज फ्रंट ST ग्योरगे PO चेन्नई 600009। तो इसको जो है आपको भेजना है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको भेजना है, तो सारे जो चीज़ें हैं मैं इसमें क्लियर कर दूंगा भाई। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था,
रिटन टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट इसमें रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है रिटन टेस्ट आपको, खैर इसमें लिखा है भाई 50% चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको मेरिट में आने के लिए अच्छे मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो कल जो है मैंने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी। अब मैं आता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म में पहले आपको इसमें लिखना है भाई किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऊपर ऊपर वो पोस्ट लिखोगे, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ऊपर पोस्ट लिखोगे, देन उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट आपका नाम लिखोगे ब्लॉक लेटर में, ठीक है, कैपिटल लेटर, वो सारा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका फादर्स नेम लिखोगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे आप अपनी जो 10th की मार्कशीट में दी गई है, भाई एज लिखोगे, भाई एज कितनी हो रही है 31 जनवरी 2022 से जो है आपकी एज कितनी काउंट हो रही है, तो वो आप एज कैलकुलेटर करके एक ऐप है वो डाउनलोड करके और अपना एज जो है यहाँ पर लिखोगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखोगे, भाई एग्जामिनेशन पास कब हुए, ठीक है, कौन सा एग्जाम आपने पास किया, 10th 12th, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पासिंग हुए, आपके कितने परसेंटेज थे, और किस मतलब आपने बोर्ड से पास की, भाई MPBSE या महाराष्ट्र बोर्ड या किसी भी UTC अदर, ठीक है। जेंडर की बात करूँ तो मेल फीमेल, नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई कोई अगर आपकी बॉडी में मार्क्स है तो मोल ऑन जो भी आपकी बॉडी में मार्क्स है वो लिखना है, ठीक है, किस जगह पर मार्क्स है, या जैसे आपके गाल पर मार्क्स है तो मोल ऑन चीक लिखना है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करूं किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, ST SC OBC UR EWS, तो आपको उस पर टिक करके देन उसको सामने शो करना है, ठीक है, लिखना है। अब अगर मैं बात करूं भाई आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करोगे वरना नो करोगे। एक्सपीरियंस यदि है तो भाई आपको एक्सपीरियंस लिखना है कि भाई किस जगह का एक्सपीरियंस और कितने साल का है, तो ये आपको उसके सामने लिखना है, ठीक है। अब अगर इसमें आप अनमैरिज हो या मैरिज हो तो आपको वो भी शो करना है, भाई अनमैरिज हो तो अनमैरिज लिखोगे, सिंगल हो सो हो, या फिर मैरिज हो तो वो आपको इसमें शो करना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विथ पिन कोड, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, वो परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। आप कहाँ, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है और आप अभी कहाँ रह रहे हो, तो लगभग अगर एक ही जगह है तो दोनों को सेम लिख दोगे, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है डिक्लेरेशन में आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेस जो करना है, यहाँ पर लेफ्ट थंब लगाना है, देन उसके बाद आपको प्लेस लिखना है, किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस, और डेट लिखना है, किस डेट को आप जो है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना जो है फॉर्म स्पीड पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट करोगे, ठीक है। आप सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आप जो आपके अपने सिग्नेचर करना है, वही सिग्नेचर यहाँ पे करोगे। देन उसके बाद इसमें जो है EWS का फॉर्म दिया है तो EW, अब इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इन सब फॉर्म भरने के बाद आपको जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है अपना सेल्फ अटेस्टेड, देखो भाई फोटो आप इस पे लगाओगे तो फोटो भी आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे क्रॉस सिग्नेचर के साथ, ठीक है। ये फोटो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है आफ्टर लगाने के बाद, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से फॉर्म इसमें आपको भेजना है साथ में, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो 22 जनवरी 2022 इसकी स्टार्टिंग डेट है, और अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो 20 फरवरी 2022 आपको इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले डिपार्टमेंट के पास आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब मैं बात करूँ कौन कौन से फॉर्म भेजने हैं, तो भाई आपको 10th की मार्कशीट भेजना है, 12th की मार्कशीट भेजना है, आपको अगर ITI मांगा है तो ITI का मार्कशीट भेजना है, अगर अप्रेंटिसशिप मांगा है तो अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट भेजना है, ठीक है। सारा मैं बता रहा हूँ भाई फोटो कॉपी करके भेजना है, नहीं तो आप ओरिजिनल भेज दो, ठीक है। उसके बाद आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, अगर जनरल वाले हैं तो आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। EWS से हो तो EWS का सर्टिफिकेट भेजना है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर मांगा गया है, अगर इंजन ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी भी भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी भेजना है भाई, फोटो कॉपी, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी भेजना है भाई। डोमिसाइल अगर मूल निवासी है तो आप वो भी भेज देना, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है भाई, फोटो कॉपी। और ये सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आपको वहाँ पर भेजना है। और कोई भी यदि आपके पास भाई एक्सपीरियंस का है तो वो भी आप भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है खुद के द्वारा, ठीक है। खुद के द्वारा आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफा लेना है, ठीक है। लिफाफे में आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही से फिल करके और जो है अपने लिफाफे में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा लिफाफा जो रहेगा, उसके ऊपर आपको लिखना है भाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद जो नीचे लिखोगे भाई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये आपको लिखोगे सबसे ऊपर लिफाफे पे जो बड़ा वाला रहेगा। देन उसके नीचे ही लिखोगे आप भाई आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हो, किस जगह आपको भेजना है, तो आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई कर रहे हो भाई, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे उसके साइड में। देन उसके बाद आपको जहाँ भेजना है टू करके वो एड्रेस लिखोगे, तो कहाँ भेज रहे हो भाई, द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज, ठीक है, फ्रंट फॉल्ट ST गोयरगे PO चेन्नई, इसमें जो पिन कोड दिया है वो, ठीक है। तो ये जो है आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको जो है अपना ऑर्डिनरी पोस्ट से, सामान्य पोस्ट से जो है आपको अपना लिफाफा भेजना है, ठीक है। अब अंदर एक लिफाफा और रखेंगे आप छोटा वाला, ठीक है। छोटे वाले लिफाफे में क्या करोगे भाई, टू करके अपना एड्रेस खुद का लिखोगे वहाँ पे। अपना एड्रेस आप
जिस जगह पर हो वहाँ पर जो है अपना एड्रेस लिखोगे, और कुछ नहीं लिखना आपको, पोस्ट का नाम कुछ नहीं लिखना, केवल अपना एड्रेस उस पर 2 करके लिखना है साइड में, ठीक है। और अपना एड्रेस लिखने के बाद जो है आपको वो छोटा लिफाफा बड़े लिफाफे के अंदर डालना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर डालना है, लगे तो 2 फोटो भी आप उसमें डाल देना ताकि भाई कोई इशू क्रिएट ना हो, डिफेंस की जॉब है इसलिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको फिल करके, और एक बात बता देता हूँ, जब आप वहाँ पर जाओगे तो अंदर मिनिमम 2 रुपए की टिकट, सॉरी 10 रुपए की टिकट लगती है। जो छोटा लिफाफा रहता है उसमें 10 रुपए की टिकट लगती है, ठीक है, अंदर वाले लिफाफे में, छोटे में तो मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी वो आपको बता देंगे पोस्ट ऑफिस वाले। बाकी जो बाहर का आपका लिफाफा है वो उसका वेट होगा, उसका वेट कितना है भाई उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देंगे कि इसमें कितने रुपए की टिकट लगना है, तो वो टिकट आपको बाहर बड़े लिफाफे पे लगाना है। देन अंदर आपको मिनिमम 10 रुपए की टिकट लगती है, तो उससे ज़्यादा भी अगर वो बोलेंगे तो आप लगा देना भाई, ये चीज़ आप पोस्ट ऑफिस वालों से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो दोनों को जो फॉर्म है अंदर रख के, ठीक है, आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स और जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है छोटा वाला, सॉरी जो आपका लिफाफा है छोटा वाला, वो रख के, ठीक है, आपको फिल करके और डिपार्टमेंट को वहाँ पर भेज देना है ऑर्डिनरी पोस्ट से, ठीक है। और भी अगर कोई भाई क्वारी अगर नहीं समझ आती तो एक बार मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना भाई, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी इस तरह से आप भेज दोगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है नॉर्मली आ जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। अब भाई जो भी मेरे भाई नया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी और ऑफिशियल अपडेट निकल के आए तो मैं आप तक जो इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।